नमस्ते। मैं आचार्य वीना चड्ढा आप सबका स्वागत करती हूँ। आजकल हम लोग पास्ट लाइफ कर्मा समझ रहे हैं और पास्ट लाइफ कर्मा में भी मेन हम आजकल शादी के बारे में बात कर रहे हैं कि किसी की भी शादी जो हम देखते हैं वो ऐसी क्यों है। ये मैंने पहले बताया था कि जितने लोग हैं उतनी ही स्टोरीज़ हैं और उतनी ही शादी हैं। आज जो मैं बात कर रही हूँ, मैं ऐसी शादी की बात कर रही हूँ जिसमें आपने देखा है कि जब शादी होती है, शादी होते ही हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड है तो वाइफ का, वाइफ है तो हस्बैंड का, पूरी तरह से गुलाम बन जाते हैं। यानी पूरी तरह से उनके हिसाब से ही चलते हैं। वो जो कहता है वही करते हैं। इवन वो जब हंसता है तभी वो हंसते हैं। आप कहेंगे ऐसा तो सबके साथ ही होता है, सब बिल्कुल ही बदल जाते हैं। ठीक है, ये आपस की एडजस्टमेंट है कि हम एक दूसरे को बदल रहे हैं, लेकिन मेरा मतलब उस शादी के बारे में है जहाँ शादी होते ही स्पाउस के प्रति एक सफोकेशन सी हो जाती है, एक अजीब सी घुटन होती है जिसमें अपनी उसकी जो पर्सनैलिटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। यानी उसके हिसाब से ही वो चलता है, हस्बैंड या वाइफ के। और क्या होता है, पूरा पैसे का जो कंट्रोल है, मनी कंट्रोल स्पाउस के हाथ में होता है। अपनी इच्छा से वो किसी से मिलना, किसी से बात करना, किसी के पास जाना, कुछ भी ऐसा नहीं कर पाता। आप कहेंगे ऐसा क्यों होता है? हमें हॉरोस्कोप में देखकर कैसे पता चलेगा कि ऐसा क्या कॉम्बिनेशन है जिस कॉम्बिनेशन के कारण ऐसा हो रहा है? ऐसे वाले सिम्टम में एक स्टोरी और होती है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। जब भी ऐसे लोगों की शादी होती है तो शादी के समय या तो पैसे की थोड़ी दिक्कत हो जाती है, यानी उनको अपने खाना वाना बर करने के लिए कुछ पैसे किसी से उधार लेने होते हैं। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि पैसा होता है लेकिन होने के बाद भी हम बहुत ज़्यादा लोगों को खाना नहीं खिला पाते। इवन पैसा होता है तो भी ये स्थिति होती है, चाहे वो कारण कुछ भी हो। कई बार तो ऐसा देखा, जैसे अभी पीछे कोविड के दौरान लोगों ने शादी की और शादी में किसी ने 50 लोग बुलाए, 100 बुलाए, यानी कोई ना कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन हो जाती है कि हम बहुत ज़्यादा लोगों को खाना नहीं खिला पाते हैं। अगर ये स्थिति नहीं भी होती तो भी हमने लोगों को बुलाया, कुछ ना कुछ ऐसी बात होगी, जैसे तूफान आ गया, बहुत तेज बारिश आ गई, वो इतनी बारिश हो गई कि बारिश में पूरी तरह से खाना बह गया, या लोगों को ढंग से खाना हम सर्व नहीं कर पाए क्योंकि बारिश आ रही थी और वो हम अरेंजमेंट नहीं कर पाए। और अगर ऐसा भी ना हुआ तो कुछ ना कुछ ऐसी बात हो गई कि बहुत ट्रैफिक मिला। जिन लोगों को हमने बुलाया, बहुत से लोगों को बुलाया, लेकिन लोग ट्रैफिक के कारण या तो पहुंच ही नहीं पाए या वो आधे रास्ते से वापस चले गए। यानी कोई भी ऐसी स्थिति होगी जबकि हम खाना नहीं खिला पाते। और नहीं तो कुछ ऐसा कुछ हो गया कि गवर्नमेंट की तरफ से ही बाउंडेशन हो गई। जैसे इमरजेंसी में, आपको मालूम है ना, जब इमरजेंसी 1976 में हुई तो उस समय गवर्नमेंट की तरफ से कह दिया गया कि हमने बहुत से ज़्यादा लोगों को खाना हम नहीं खिला सकते, और खाने में भी कुछ रिस्ट्रिक्शन हो गई कि हम अनाज नहीं देंगे या कुछ ना कुछ ऐसा देंगे। यानी ऐसी स्थिति आ गई। मुझे याद है ऐसा ही हुआ था 1976 में, जब ये कह दिया गया मार्च में कि आपको सिर्फ आलू दे सकते हैं। उस समय कुछ इमरजेंसी भी थी, अनाज का क्राइसिस था। यानी ऐसी कोई भी स्थिति होगी, ऐसे लोगों की शादी में इस तरह से ये स्थिति हो जाएगी। अब आपके दिमाग में बहुत से ऐसे लोगों की शादियां घूम रही होंगी जहां जो मैंने स्थिति बताई वो स्थिति लागू हो रही है कि ढंग से खाना नहीं खिला पाते, कुछ भी कारण होता है, और या वो स्पाउस का, उसके साथ ही स्पाउस का वो इतना गुलाम बन जाता है और उसके बाद उसका जो प्रोफेशन है, यानी वो उसका प्रोफेशन ठीक से नहीं होता। स्पाउस का तो बहुत अच्छा हो जाएगा लेकिन उसका नहीं होगा। यानी वो पैसे के मामले में भी, चाहे उसकी क्वालिफिकेशन स्पाउस से कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन उसकी अर्निंग कम होगी, और वो अर्निंग इतनी कम होगी कि वो फाइनेंशियली इतना साउंड नहीं हो पाएगा और पैसे के मामले में भी उसका कंट्रोल नहीं हो पाएगा। अब आप कहेंगे
ये ऐसा हम कैसे पता चलेगा? ऐसे कौन से हॉरोस्कोप में क्या कॉम्बिनेशन है जब ये ऐसा होता है? ऐसे जितने भी लोग हैं उनके हॉरोस्कोप में जो शुक्र है या तो मकर की राशि में होगा यानी कैप्रिकॉर्न में होगा, शनि की राशि में होगा, या 10th हाउस में होगा यानी शनि के ही हाउस में होगा। यानी शनि से वीनस का, शनि से शुक्र का स्ट्रॉन्ग लिंक बन गया। या तो वो कैप्रिकॉर्न में बैठ जाएगा, कैप्रिकॉर्न की राशि उसके 12 घरों में कहीं भी हो सकती है। अगर कैप्रिकॉर्न में नहीं है तो 10th हाउस में, क्योंकि 10th हाउस भी काल पुरुष कुंडली का मकर राशि बनती है, वहाँ बैठ जाएगा। ऐसे जितने भी आप चार्ट देखेंगे, हर चार्ट में आप ये कॉम्बिनेशन पाएंगे कि उनकी शादी में ऐसा हुआ। अब आप पूछेंगे ऐसा हुआ और हॉरोस्कोप में भी हमने देख लिया, लेकिन ये ऐसा क्यों मिला? और इसके साथ एक कॉम्बिनेशन और होगा कि उस घर में पैसे की दिक्कत होगी और जो लेडीज़ हैं, लेडीज़ की प्रॉपरली रिस्पेक्ट नहीं होती है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा कॉम्बिनेशन उनको क्यों मिला? ऐसा कॉम्बिनेशन इसलिए मिला क्योंकि पास्ट लाइफ में इन लोगों ने अपने स्पाउस को अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया था। स्पाउस को अच्छा ट्रीटमेंट ना देने के कारण शनि, आपको मालूम है, हमारे कर्मों का रिजल्ट देता है, कर्मों की सज़ा देता है। तो इसीलिए ऐसे लोगों को मकर राशि में मिलेगा वीनस। मकर राशि का मतलब कार्मिक अकाउंट है, यानी स्पाउस के साथ आपका कार्मिक अकाउंट है और आपको स्पाउस की सेवा करनी है, स्पाउस के गुलाम रहना है। और ऐसे में ये भी होगा कि जो स्पाउस का नाम भी होगा, वो स्पाउस का नाम भी, क्योंकि स्पाउस यहाँ पे नौकर की तरह है, तो जो स्पाउस का नाम भी होगा उसका नाम भी कुछ इस तरह से होगा, या उसको इस तरह से बुलाते होंगे जैसे हम किसी नौकर को बुलाते हैं, बाई को बुलाते हैं। यानी इस तरह का कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पाउस पूरी तरह से कब्जे में है, कंट्रोल में है, सफोकेशन में है, घबराहट में है, बेचैनी में है, क्योंकि पास्ट लाइफ में स्पाउस के साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं किया। अब आप पूछेंगे अगर मान लो किसी के ऐसे हॉरोस्कोप में ये है तो क्या इसकी कोई रेमेडी है, कुछ ऐसा है जिससे उनकी जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए? वैसे तो इसकी बहुत सी रेमेडीज़ हैं जो पर्टिकुलर हॉरोस्कोप को देख के पता चलेगा, लेकिन जो जनरल रेमेडी है उसमें ऐसे व्यक्ति को अपने शूज़ के प्रति, फुटवेयर के प्रति बहुत ध्यान देना है। यानी उसे अच्छी क्वालिटी का फुटवेयर पहनना है। फुटवेयर शनि होता है, उसको अच्छी क्वालिटी वाला पहनना है। अगर हो सके तो वेलवेट का फुटवेयर पहनना है, और अपने स्पाउस को भी वेलवेट का और अच्छी क्वालिटी का फुटवेयर गिफ्ट में देना है। और स्पाउस को आइसक्रीम खिलानी है, क्योंकि आइसक्रीम सैटर्न है और हम अपने स्पाउस को यानी वीनस को खिला रहे हैं। यानी ऐसा जब होगा तो हमारा जो वीनस है उसका जो नेगेटिव रिजल्ट है वो कुछ मात्रा में कम हो जाएगा। लेकिन चूंकि कार्मिक अकाउंट है तो आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, आपको कूल रहना पड़ेगा, और आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा कुछ हमने किया है और अब हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो अच्छी बात है, जो हमने किया था वो एंट्री हमारी रिवर्स हो रही है। अगर हम पेशेंस रखेंगे, प्यार से रहेंगे, तो ऐसे में हमारा जो वीनस का जो नेगेटिव रिजल्ट है वो थोड़ा कम हो जाएगा। अब इसी तरह से मेरी हर वीडियो में पास्ट लाइफ कर्मा से जुड़ी एक हमारी स्टोरी है जो हम बता रहे हैं, और उसके हिसाब से हमें कैसे चलना है वो मैं बता रही हूँ। अब अगली मेरी वीडियो देखना मत भूलिएगा, और पिछली मेरी सारी पास्ट लाइफ की वीडियो देखिएगा कि हमारी किस किस तरह की शादी हो रही है। आप खुश रहें, अपने स्पाउस को रिस्पेक्ट दें, प्यार दें, हमेशा ब्लेस रहें। थैंक यू।